राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निर्लेपम अकल अनुपवेशंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरै सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाओ गणनायक दे। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हो गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचारे। हरि सुमरे सो वार है गुरु सुमरे हो पार।
सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके गुरु कर सो होए। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी गुरु अग अधीन। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, लाग्या हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुख दे। राजा जनक गुरु किए, फिर कीनी हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ को वो चले गए सुखदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की अमर कथा सुनने के लिए उपस्थित हैं। जिन प्राणियों के ऊपर परमेश्वर की असीम रजा होती है, इस काल के लोक में वही सत्संग प्राप्त करते हैं और सत्संग सतगुरु करते हैं। जैसा कि आप सुनते हैं परमात्मा की वाणी में, कबीर जी की वाणी में, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट जाए वो पार नहीं लगता डर। कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, ये बार बार उपलब्ध नहीं होता शीघ्र सी। और इससे भी दुर्लभ जो वस्तु है वो गुरु है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है, गीता ज्ञानदाता कहता है, पहले तो उसने 12 से लेकर 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 श्लोक में रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के पुजारी वो किस कैटेगरी के होते हैं वो बताया। फिर 16, 17 में और 18 में उसने ब्रह्म पुजारियों के विषय में, यानी अपने पुजारियों के विषय में ज्ञान दिया। और उनके विषय में बताया कि ये ज्ञानी 4 प्रकार के मेरी भक्ति करते हैं, अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। इन 3 कैटेगरी के भक्तों को तो रिजेक्ट किया है। चौथे ज्ञानी को वो कहता है ये अच्छी आत्मा है क्योंकि ये मेरी भक्ति करते हैं। और ये पहले कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं वो उनका जो भक्ति का जो लाभ है अक्षीणिक है, और वो अच्छे व्यक्ति नहीं होते। उन साधनाओं से उनमें गिरावट बहुत आ जाती है। इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 14 में कहता है कि ये मुझे भी ना बचते, ये स्त्री गुणमयी माया ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित है, ये मेरी भक्ति भी ना करते। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। फिर ये अपनी भक्ति वालों के बारे में कह रहा है कि ये 3 तो रिजेक्टेड हैं।
ये तीन अच्छे नहीं हैं, आर्थ और अर्थार्थी और जिज्ञासु। चौथे ज्ञानी के विषय में बताया है, नेक आत्मा है, यही इन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर रखा है। इनको ये ज्ञान हो गया है कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष के लिए ही प्राप्त होता है। और उन ज्ञानियों को ये भी पता चल जाता है कि एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी देव पूज्य नहीं होता। मोक्ष होगा उस परम पूर्ण परमात्मा से, परम अक्षर ब्रह्म से। तो वो क्या बताता है कि उनको ज्ञान तो ये हो गया कि अन्य देवताओं की पूजा उचित नहीं और केवल एक ही परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन उनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से उन्होंने अपने निष्कर्ष निकाल लिया, ओम नाम का जाप वेदों से ले लिया। उन्होंने ओम नाम का जाप वेदों से ग्रहण कर लिया, हठ योग ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिया और उस आधार से उन्होंने साधनाएं की। लेकिन वो इस ब्रह्म की साधना में ही, गति में ही रह गए। ब्रह्म तक की इनकी साधना बनी, ब्रह्म लोक में गए, फिर वापस जन्म मृत्यु में रही। जिस कारण से ये कहता है 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि ये ज्ञानी आत्मा है तो श्रेष्ठ उद्धार है, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से मेरे वाली ही उस अनुत्तम यानी घटिया गति में सचित रहे। अब कहने का भाव ये है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि पहले तो ये मेरी भक्ति नहीं करते। अब यहाँ थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा आप जी ने। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि अन्य देवताओं की पूजा जो करते हैं वो मूर्ख हैं और ये मेरी भक्ति भी नहीं करते। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि जैसे ये जितने भी ऊपर के ये देव हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा जी, गणेश जी और जितने ये देवताओं का राजा इंद्र, इन्होंने अपने रेस्टोरेंट चला रखे और यहाँ इस पृथ्वी लोक पर जो साधना साधक करते हैं, इन्होंने अपने अपने एजेंट छोड़ रखे हैं, अपने सतर के गुरु मार्गदर्शक। जो ब्रह्मा जी की पूजा करता है वो तो कोई इक्का दुक्का मुश्किल से कोई मिलेगा वर्तमान में, और जो विष्णु जी की करता है, ब्रह्मा जी की पूजा जो करते हैं वो ब्रह्मा जी के लोक में चले जाते हैं। विष्णु जी की पूजा जो करते हैं विष्णु जी के लोक में चले जाते हैं, और शिव की पूजा जो करते हैं शिव जी के लोक में जाते हैं। वो पुण्यकर्मी प्राणी ही जाते हैं। ऐसे ही गणेश की पूजा करने वाले गणेश के लोक में जाते हैं, लेकिन उनकी पूजा के मंत्र विशेष हैं। और इसी प्रकार दुर्गा और ब्रह्म की पूजा करने वाले उनके लोकों में चले जाते हैं। ये क्या करते हैं कि उन पुण्यकर्मी प्राणियों के जो भक्ति धन से युक्त होकर वहाँ जाते हैं, उन्हीं के पुण्यों से कुछ अपना डिस्काउंट लेते हैं और मन मर्जी के रेट लगाते हैं। वहाँ की सुविधा जो उनको देते हैं, खाने पीने, विमान, घूमो फिरो, वो तो एक रेस्टोरेंट है। उससे ये अपने लोकों में गुजारा कर रहे हैं, जैसे होटल का मालिक होता है। जितना बढ़िया स्टैंडर्ड का होटल होगा उसमें घने धनी लोग जाएंगे और मुंह मांगी कीमत देंगे, वो कुछ भी रेट लगा दो, क्योंकि उनके पास धन इतना है। और वो फिर उसी से फिर अपनी रोजी रोटी और ठाठ बाट कोठी कार हेलीकॉप्टर तक खरीद लेता है वो होटल का मालिक। तो ये सभी होटलों के मालिक हैं। ऐसे ब्रह्मलोक में ये ब्रह्म ने होटल खोल रखा है, वो सबसे बढ़िया होटल है, वहाँ ज़्यादा सुविधाएं हैं, ज़्यादा बकवाद हैं। तो इसलिए गीता ज्ञानदाता इनको धिक्कार रहा है कि मेरी भक्ति नहीं करते।
उनको धिक्कार रहा कि मेरी भक्ति भी नहीं करते। क्यों धिक्कार रहा है? कि उसके ग्राहक कम हो गए, वहाँ थोड़े जा है। अब फिर 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में इसने क्या कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपत्ते वासुदेव है सर्वम इति और स महात्मा सुदुर्लभ है। यह है वो भी उसने बता दिया कि मेरी साधना भी अच्छी नहीं है, क्योंकि जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती, किए का कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए वो कह रहा है 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान मेरी भक्ति करता है। और ये बताने वाला साधु संत के और कोई भी पूजा के योग नहीं है, केवल वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। ये बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है, उसी की पूजा करनी चाहिए। वही पाप नाशक है, वही मोक्षदायक है, वही सबका जनक है और उसकी भक्ति से वो स्थान प्राप्त होता है जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते, वो शाश्वत स्थान को प्राप्त करते। अब प्रसंग चल रहा है कि वो महात्मा तो बहुत मुश्किल से मिलेगा जो ये बताने वाला हो कि वासुदेव ही सब कुछ है। हमने गलती से अज्ञानी गुरुओं के कारण श्री कृष्ण जी को वासुदेव समझ लिया। वासुदेव का अर्थ होता है जिसका वास, जिसकी प्रभुता, जिसका कंट्रोल सबके ऊपर हो। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के साहब हैं, मालिक हैं। ये वासुदेव नहीं है, सबके ऊपर मालिक नहीं है। इसी प्रकार इनके पिता ब्रह्म ये 21 ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ये वासुदेव नहीं है, सबके मालिक नहीं है। इससे अलग है एक अक्षर पुरुष जिसको पर ब्रह्म भी बोला है। वो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, वो कुल का मालिक नहीं है। इसके बाद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष। इनकी तो स्थिति आपको बता दी। और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है। इन सरपुरुष और अक्षर पुरुष से जो श्रेष्ठ परमात्मा है, पुरुष माने प्रभु स्वामी, वो तो इन दोनों से अन्य है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। तो वो तीसरे नंबर का जो है वो है वासुदेव। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कह रहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म यानी वासुदेव की महिमा बताने वाला और उसी को की भक्ति दृढ़ करवाने वाला ऐसा संत, ऐसा साधु तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा अर्जुन। तो पुण्यात्माओं, जैसा कि दास बार बार आपको सत्संगों में सुनाता है कि परमात्मा के विषय में जानकारी जीव नहीं बता सकता, परमात्मा की जानकारी परमात्मा ही बता सकता है। तो उसकी अपनी जानकारी देने के लिए आपको, आपके पिता को स्वयं आना पड़ता है। वो आपका पिता है, हम सबका मालिक है और हम यहाँ काल के जाल में बुरी तरह फंस गए।
अब हमें तो ज्ञान नहीं, क्योंकि हमारी तो बुद्धि काल ने सीमित कर रखी है कि ये तेरा बेटा या तेरी बेटी, ये कार और तेरी कोठी, या जैसा भी सिंपल गुजारा है, और इसी व्यवस्था में हमें फाइनल करके छोड़ दी। और किसी भक्ति के लिए आत्मा तड़पती रहती है, उसके लिए एजेंट छोड़ दिए, नकली दूत, अपने झूठे नकली संत, और ये केवल इन्हीं देवता और ब्रह्म, मैक्सिमम ब्रह्म तक की साधना ये जानते थे, और ब्रह्म स्वर्ग लोक तक की महिमा गाया करते थे। स्वर्ग, और स्वर्ग आपको बताया दिया था कि रेस्टोरेंट है, वहाँ अपनी पूंजी नाश करो, फिर आके यहाँ धक्के खाओ, भटको। तो उस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। और वो स्वयं सतगुरु होते हैं। सतगुरु का अर्थ होता है जो केवल सच्चा ज्ञान दे। अब आप बुद्धिमान समाज है, एजुकेटेड है, दास के सत्संग और प्रमाणों से सुनकर के परमात्मा अपने सतलोक से चलकर आते हैं, सहशरीर आते हैं, और वो 3 प्रकार से लीला करते हैं। पूरे असंख्य ब्रह्मांडों को का पालन पोषण करने के लिए और इनको संभालने के लिए वो 3 प्रकार से लीला करते हैं। एक रूप में परमात्मा ऊपर के लोक में सिंहासन के ऊपर विराजमान है, और जैसे राजा बैठते हैं मुकुट वगैरह धारण करके, ऊपर सिर पे छत्र है उनके, और बहुत सुंदर उनका शरीर है। एक रोम में, एक बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी फीके पड़े हैं। इतना नूर है, इतना प्रकाश है भगवान की बॉडी का। तो वो परमात्मा एक रूप में वहाँ रहते हैं। परमात्मा के अंदर बहुत पावर होती है, वो अनेक रूप भी बना सकते हैं। दूसरी प्रकार की लीला वो करते हैं, प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके और किसी सरोवर में कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं। कमल के फूल पर ना धूल होती है रुकती है, ना गारा रुकती है, ना जल रुकता है, स्वच्छ होता है, इसलिए परमात्मा उस पर आकर विराजमान होते हैं। वहाँ से निसंतान दंपति उन्हें उठा ले जाते हैं। ये फिर वो धीरे धीरे जिस भी वर्ण में वो जाते हैं बालक रूप में, और उसी में वो अपना उसी क्रिया को करने लग जाते हैं। और उसके साथ साथ फिर जिस उद्देश्य से वो आते हैं ज्ञान प्रचार करने के लिए, एक सतगुरु की लीला करने के लिए, वो स्वयं ही आते हैं। और तीसरी प्रकार की वो लीला करते हैं परमात्मा, जब चाहें तब कभी भी प्रकट कहीं हो जाते हैं, किसी साधु संत के रूप में या किसी अन्य रूप में। क्योंकि साधु संत के रूप में इसलिए आते रहे हैं क्योंकि अब वर्तमान में तो हमें ज्ञान हो गया, अब वर्तमान में तो आप जी को ज्ञान हो जाएगा कि परमात्मा की भक्ति और साधना के लिए ये बाह्य आडंबर कोई मायने नहीं रखते। दाढ़ी मूछ मुंडा लो और चाहे बढ़ा लो, कपड़े चाहे लाल पहन लो चाहे पीले पहनो, या अपने अक्षेत्र के अनुसार पहन लो, ये तो एक तन की रक्षा के लिए और सभ्य समाज में रहने के लिए वस्त्र अनिवार्य हैं। और भक्ति से मोक्ष होगा, मंत्र से मोक्ष होगा, ये तो अब स्पष्ट हो जाएगा, हो रहा है, हो चुका है, और है भी यही सत्य। लेकिन पहले ऐसी धारणा थी कि साधु संत वही होते हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी दाढ़ी रखवा रखी हो या
बड़ी जटा हो या कति मूंड मुंडवा रखा हो, दाढ़ी मूछ कति मुंडवा के गोटम गोट हो, लाल कपड़े पहन रखे हो, तो ऐसी वेशभूषा वाले को हम साधु संत मानते थे और उन्हीं के निकट जाकर कुछ ज्ञान चर्चा सुनने की आशा करते थे। इसलिए परमात्मा साधु संत के रूप में ही प्रकट हुआ करते थे और कलयुग के अंदर वो विशेषकर एक जिंदा महात्मा के रूप में आए हैं, महापुरुषों को मिले हैं और सतगुरु की पूर्ति करने के लिए वो स्वयं ही आते हैं। गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर के अंदर एक किसान जाट परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ और उनको भी परमात्मा इसी उद्देश्य से मिले थे। जो समागम अब चल रहा है ये उसी उपलक्ष्य में है कि इस फाल्गुन सुदी द्वादशी को परमात्मा स्वयं आए थे सचखंड से चलकर और छुड़ानी के जंगल में, छुड़ानी के खेतों में, गांव छुड़ानी के खेतों में, जहां आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक अपने ही खेतों में अपनी ही गौओं को चरा रहे थे, वहाँ पाली ग्वाला रूप में गए हुए थे और उनके साथ में गांव के और भी कई 10-20 अन्य पाली ग्वाले थे जो उनसे ज़्यादा आयु के थे। और परमात्मा वहाँ सन 1727 और संवत 1784, भाई थोड़ा तेज करो, सेटिंग करो। सन 1727 को जब गरीबदास जी 10 वर्ष के हो चुके थे, गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 सन 1717 में हुआ और ये घटना जिस दिन परमात्मा मिले उसमें वो 10 वर्ष के थे, तो संवत 1784 सन 1727 और ये फाल्गुन सुदी, फाल्गुन उतरते की द्वादशी दिन के 10 बजे परमात्मा उस छुड़ानी के जंगल में आके, जहाँ ये बालक पाली एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठ कर आहार कर रहे थे, भोजन खा रहे थे, उससे 4-5 एकड़ दूरी पर सतलोक से आकर अवतरित हुए और एक यात्री की तरह वहाँ से गुजर रहे थे। सभी पालियों ने प्रार्थना की कि महाराज जी भोजन खाओ, विश्राम करो। परमात्मा वहाँ खड़े हुए, उन्होंने आसन दे दिया, कुछ चादर वगैरह बिछा दी, वो बैठ गए। तो परमेश्वर ने कहा कि भाई भोजन तो मैं खाऊं नहीं, क्योंकि मैं अपने गांव से भोजन खा के आया हूँ। तो उन ग्वालों ने, पालियों ने पूछा कि आपका गांव कौन सा है बाबा जी? परमात्मा ने बताया मेरा गांव सतलोक है। अब उन बच्चों को इतना ज्ञान पालियों को नहीं था कि उन्होंने सोचा होगा कोई गांव सतलोक होगा, कोई गांव। फिर उन्होंने कहा कि महाराज कितनी दूर है आपका गांव यहाँ से? परमात्मा ने बताया 16 शंख कोश की दूरी पर है। 16 शंख कोश, 16 शंख पर हमारा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए, ये काटन काल का फंदा। कहते 16 शंख पर, 16 शंख पर
16 शंख कोश की दूरी पर हमारा स्थान है, हमारा निज गांव है और हम यहाँ किसी उद्देश्य से आए हैं, इस काल के जाल को काटने के लिए, यथार्थ ज्ञान बताने के लिए। अब उन बच्चों को इतना ज्ञान में समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने सोच लिया 16 कोस पर होगा, ठीक है महाराज जी, दूध तो पीना ही पड़ेगा, ऐसे हम जाने नहीं देते महात्मा साधु और अतिथि को, हमें पाप लगेगा जो हमारे पास से कुछ खाए पिए जाएगा। तो परमात्मा ने कहा भी ठीक है, अगर आप कुछ खिलाना पिलाना चाहते हैं तो मैं कुंवारी गाय का दूध पिया करूँ, कुंवारी गाय का दूध पिला दो। जो बड़ी उम्र के पाली थे, कोई 50 वर्ष का, कोई 40 का, कोई 28, 27, 17 के, उन्होंने कहा बाबा जी आपकी दूध पीने की नींद को नहीं, मजाक करते हो। गरीबदास जी 10 वर्ष के सबसे छोटी उम्र के बच्चे थे, वो खड़े हुए और अपनी एक प्रिय बच्चिया को लाए जो 1.5 वर्ष की थी, दूध पीना छोड़ चुकी थी और अभी बैल ने टच नहीं करी थी, कुंवारी थी, लाकर खड़ी कर दी और कहने लगे बाबा जी कैसे दूध देगी, इसको बच्चा तो है ही नहीं। तो परमात्मा ने कहा भी कोई ऐसा पात्र लाओ जिसमें दूध निकाल लेंगे। गरीबदास जी के वहाँ रखा था एक साफ कराया हुआ बर्तन, छोटा सा मिट्टी का। गरीबदास जी उस बछिया के नीचे पकड़ कर उसने थनों के नीचे बैठ गए और परमात्मा खड़े हुए और बछिया की कमर पर आशीर्वाद भरा थपकी मार दी। लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल पड़ी और पात्र भरते ही बंद होगी। सतन फिर भी लंबे लंबे लटक रहे थे। सत साई अब इस अचरज देख के जो दूसरे व्यक्ति थे वो बैठे थे, पाली जो बड़ी उम्र के, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो गरीबदास जी ने वो सारा दूध जो का तो परमेश्वर को थमा दिया। अगले बाबा जी आप तो गजब के करामात आपके अंदर। तो परमेश्वर ने थोड़ा सा दूध पिया, फिर शेष कहा ले वह पालियो यो दूध पी लो, ये अमृत है, ये यहाँ का नहीं है, ये मेरे लोक से आया, सतलोक से। और एक कुंवारी गाय में दूध कहाँ से आया था, ये सतलोक से आया भाई, पी लो, प्रसाद है ये। तो अन्य जितने पाली थे बड़े वो कहने लगे हम ना पीवे। अरे यू ठीक ना बोल, उल्टा कर गया तुमने। हम ना पीवे, ये पाप का दूध, ये तो कुंवारी गाय से निकाला तूने, और ना जाने क्या जंतर मंत्र का है, पता नहीं क्या हो जाएगा हमारा, और तेरी जात का पता नहीं तो किस जाति से है। उसमें छुआछात भी चरम सीमा पर थी। इस करके वो कर्महीन उठ कर चले गए। कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावे भाई। गरीबदास जी ने कहा कि लाओ भगवान आपका जूठा दूध है, ये अमृत कब कब भाग्य में हो, कब कब मिले हमें। यूं कह के उन्होंने भी कुछ दूध उससे पिया। उसके बाद परमात्मा ने उनको ज्ञान सुनाया, समझाया। फिर गरीबदास जी को प्रबल इच्छा हुई उस लोक को देखने की कि जहाँ कोई दुख नहीं, जहाँ कोई मृत्यु नहीं, वहाँ कोई वर्द अवस्था नहीं, और जहाँ हम पहले रहते थे परमात्मा ने उनको सारा ज्ञान बताया। वो तड़फ गए अंदर से बुरी तरह। परमात्मा यही चाहते थे कि जब इच्छा प्रबल हो तभी हम वहाँ ले जाते हैं। प्रथम नाम दिया, फिर उस प्यारी आत्मा को ऊपर के लोक दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, उनकी स्थिति से परिचित करवाया।
और धर्मराज का लोक दिखाया। जहाँ ये काल भगवान बैठा है वो स्थान दिखाया। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को जहाँ ये भून कर उनमें से ये रस निकाल कर खाता है। जीव मरता नहीं, सूक्ष्म शरीर के अंदर रहता है, फिर वहाँ से उसको भेज देता कर्माधार पर, जहाँ उसकी और जैसा भी संस्कार होता है उस योनि में प्राणी चला जाता है, उसमें से वो गंध निकाल लेता है। तो सारे जीवन में ये मानव शरीरधारी प्राणी जितने भी आहार करता है उसका कुछ सूक्ष्म कुछ अंश सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाता है। आप देखते हो इस मन की आदत है चटपटे भोजन खाना, सुल्फा भांग तम्बाकू पीना, ये पीने की चीज़ है, सबसे ज़्यादा कुबध करवाना ताकि ये अंदर इसमें मटेरियल बढ़िया बने इसके खाने के लिए। और जीव मरता नहीं, आत्मा तो अमर ही है, गधे कुत्ते की भी अमर है, लेकिन ये मनुष्य जीवन इसलिए प्रदान करता है, इसकी मजबूरी है, ना तो ये मनुष्य जीवन भी ना दे आपको। परमात्मा ने इसको श्राप इसलिए दिया था कि इसकी मजबूरी हो जाएगी, ये मानव शरीर देगा और मानव शरीर देगा तुम अपनी आत्माओं को जाके ज्ञान समझा के इनकी अज्ञान हटा के भक्ति करवा के इनको फिर ला सकता हूँ। इसी उद्देश्य से परमात्मा ने ये सब कुछ लीला की। तो तपस्या के पास लेकर गए, वहाँ 1 लाख प्राणी वहाँ भूने जा रहे थे जीव, जिसमें सभी वर्ग के सभी धर्मों के लोग थे। वहाँ परमात्मा के जाने के बाद उनकी जलन तो खत्म होगी। तपस्या जो तई नो की नो गर्म थी, तब वो सभी बैठकर परमात्मा से कहने लगे, भगवान हम यहाँ क्यों भूने जा रहे हैं। तब परमेश्वर ने बताया कि आपने सतलोक के अंदर एक ऐसी भयंकर भूल करी थी जिसके परिणाम स्वरूप आपको ये दंड मिल रहा है। और इसके बाद जो इस पृथ्वी पर जो पाप पुण्य तुम करते हो तो इन्होंने अलग व्यवस्था कर रखी है। पाप के लिए नरक और स्वर्ग के लिए पुण्य के लिए स्वर्ग बना रखे है, और जन्म मृत्यु आपकी सदा बनी रहेगी। वहाँ परमात्मा ने तपस्या के ऊपर दुख पा रहे प्राणियों से पूछा कि आप मुसलमान हैं? कहाँ जी। आपने कौन सी साधना की थी? जी कुरान शरीफ के आधार से। फिर हिंदुओं से पूछा आप कौन से धर्म से हैं? हम हिंदू हैं। क्या साधना की? वेदों और गीता के अनुसार। परमात्मा ने बोला कि गीता और वेदों का तुमने कह भी पता नहीं, तुमने तो दंत कथा के आधार से भक्ति की है और औरों को भ्रमित किया। सरहद निकाले और निकलवाए। आज क्या लाभ मिला तुम्हें? कुछ नहीं मिला जी, क्यों? वहाँ तो सारा स्पष्ट हो जाता है। यहीं बकवास चला इंसान की जब तक इसको प्रत्यक्ष दुख नहीं होता। इसी प्रकार सबसे कहा, बेटा तुम मेरे बच्चे हो, जाल में फंस गए हो। जब तुम मनुष्य शरीर प्राप्त करते हो तब तो मेरी सुनते नहीं। अब तुम सभी कह रहे हो कि हमें छुटवा दो, हे भगवान फिर गलती नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा। तुम नीचे जाओगे और मनुष्य जीवन प्राप्त करोगे, तब मेरा भक्त मेरा दास ये महिमा सुनाओगा मेरी, तो उससे दीक्षा लेना और तब तुम वापस जा सकते हो। ऐसा कहकर उनको संतोष दिया और कहा कि जिसको तुम निराकार बताते थे ब्रह्म को, यही तो सारा नाश करे बैठा है, ये तुम्हें खा रहा, ये काल है। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता मैं काल हूँ अर्जुन। और बताओ, और काल की पूजा करे तुम? वो खुद कह रहा है मैं कसाई हूँ, और फिर उसको एक आदमी और भगवान मान बैठे। तो वहाँ तो उनकी बुद्धि काम करे थी कि हाँ जी गलती बन गया। तो कहने का भाव ये है कि ये काल है, ये भक्ति ये पूजा के योग्य भी नहीं है। इसको इष्ट मानकर पूजना आपकी भूल रही, और अब वो आएगा सामने तुम्हें खाने के लिए। दूर से दिखा दिया कि देखो वो आ रहा है। ये है वो काल, लंबे लंबे दांत, ओछा माथा, विकराल शरीर, उसका देख के भी कलेजा हिला इंसान का। ऐसी सूरत है तेरे भगवान की, और तुम इसको खोजने के लिए समाधि लगाते। और इसने कसम खा रखी है कि मैं दर्शन नहीं दूं। दर्शन के दे से भूडेगा बता, वही कालजा पाट जो आदमी देख लेते
को भक्ति छोड़ दे, फिर खोज खाज का यूँ खोजा हरियो भगवान है। तो इसलिए इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो भगवान इतना क्रूर होया कर मैं दर्शन ना दूं चाहे सिर पटक लियो। बाप ऐसा निकम्मा हो सकता है? वो बाप ही नहीं है आपका, वो तो खलनायक है। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता ज्ञानदाता ये काल कह रहा है कि अर्जुन ये मेरा अटल घटिया सिद्धांत है अनुत्तम कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता अपने वास्तविक रूप में, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। और ये मूर्ख जन समुदाय मुझे माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा। ये बेबुद्धि के लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्ति रूप में श्री कृष्ण मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण। मेरी तो प्रतिज्ञा मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, मैं छुपा रहता हूं। अब ये छुपा रहता है, क्यों छुपा रहता है? कि इसमें दोष है, ये ऐसा जालिम है। और अभी तक ये ऋषि महर्षि ब्रह्म की साधना करके अपना जीवन नाश कर गए और हमें और भ्रमित कर गए। तो उसके बाद क्या देखा? अब सभी ने देखा उधर वो काल आ रहा था। अब परमात्मा ने कहा कि अब तुम जाओ यहां से, तुम्हारा समय हो गया है। काल ने क्या कर रखा है कि एक ऐसा समय निर्धारित कर रखा है, अलार्म रखा है, इतने समय तक ये तपस्या पर रहेंगे। उसके बाद उनको कर्माधार पर आगे जो कुछ भी बनाना है वो धर्मराज के दरबार में जाएंगे। धर्मराज के दरबार में उनका कैलकुलेटेड होता है। जो कर्म आप प्रतिदिन करते हो इसकी एक फैक्स कॉपी डेली फटाफट आपके वहाँ धर्मराज की फाइल में पहुँच जाती है, जहाँ प्रत्येक आत्मा की न्यारी फाइल है। और वहाँ जाते ही वो कैलकुलेटेड बाहर सामने आती है। जिस दिन को वहाँ पहुँचना होता है तो 1 सेकंड में जाओ भाई, उनके सामने होता है युग उत्ता युगदा चलो। और ये स्वर्ग में ये नरक में फैसला कर देता है। अब जब वो सभी उड़कर चले गए प्राणी तपस्या से, और वो भोजन करने के लिए आ रहा था, गरीबदास जी को साथ लेकर परमात्मा आगे को चले, उसी की ओर चले। अब काल कहाँ रहता है? जैसे अभी तक आप 10 द्वार ही सुने थे, ये क्या करता है? एक 11वां द्वार है और वो 11वां द्वार अक्षर पुरुष के लोक में जाता है। अक्षर पुरुष के लोक से फिर 12वां द्वार है जो सतलोक में जाता है। तो ये 11वें द्वार को बंद करे बैठा है, वहाँ तक ऋषि महर्षि कोई पहुँच ही नहीं सकता किसी भी साधना से, जो ये करते रहे। वो साधना परमात्मा ने आके बताई है। ये 2 अक्षर के मंत्र का इकट्ठा जाप करना है। ये पहले ब्रह्म ओम नाम का अकेला जाप करते रहे, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये केवल ब्रह्म तक की प्राप्ति करा सकता है। इसके साथ ही दूसरा मंत्र जब लगता है तो ये फिर दूसरा मंत्र जो है ये 11वें द्वार को खोलता है। तो परमात्मा ने कहा कि देख भाई बेटा, ये आ रहा वो काल। अब उसकी शकल देख कर गरीबदास जी भी डर गए और कबीर साहब के पीछे हो गए कि महाराज मन तो डर लग गया। बेटा डरे मत, मेरे पास ऐसा मंत्र है, देखना इसकी क्या हालत होगी। अब मेरे पास ऐसा मंत्र है सतनाम और सारनाम। अब मैं इसका जाप करूंगा, थोड़ा तेज कर बेटा। अब मैं इसका जाप करूंगा सिमरन श्वास से, देखना इसकी क्या हालत होगी। अपने आत्माओं, इन कथाओं से परमात्मा हमें भी संकेत करते हैं, सतर्क करना चाहते हैं कि जब आपके ऊपर कभी कोई आपत्ति आवे किसी भी प्रकार की,
आपको जो भी नाम इस दास से प्राप्त है, प्रथम मंत्र प्राप्त है, तो प्रथम मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। सतनाम प्राप्त है तो सतनाम का जाप शुरू कर दीजिए, किसी प्रकार की भी है, आपको बड़ा सहारा मिलेगा। और सारनाम प्राप्त है तो वो शुरू कर दीजिए, तो एक विशेष आपके ऊपर रजा न्यारी होती दिखेगी आपको, यदि आपका कनेक्शन ठीक होगा, आपकी नियमित होगे, आप भक्ति में परमात्मा से जुड़े हुए होगे, तब ये काम करेगा। अब इस काल को चिंता बनी रहती है कि कोई भी प्राणी उस परमात्मा के विषय में जान ना ले, उसको ज्ञान ना हो जा, सतलोक के बारे में इसको पता भी ना हो, छींट भी ना लगे, इसलिए इसने स्वर्ग महास्वर्ग और इन्हीं की महिमा का गुणगान करवा रखे। और दूसरी चिंता ये रहती है कि कोई जीव मेरे जाल से निकल ना जा, इसलिए ये उस ग्यारहवें द्वार पर खुद पहरा देता है, वहाँ कड़ला के बैठा, कमर लगा के ऐसे, इतना बेईमान है। अब जब क्या देखा, उस काल ने देखा कि ये दो व्यक्ति कैसे आ रहे इधर को, कुछ ज्यादा ही भक्ति की है इन्होंने, ये सभी द्वारों को पार करके आगे हैं ऊपर, तो ये भाग कर उस द्वार पर जाकर कमर लगा कर बैठ गए, जिससे हम आगे जाते हैं 11वां द्वार जो अक्षर पुरुष के लोक में खुलता। तो गरीबदास जी ने देखा से परमात्मा के पीछे से झांक कर वो भाग रहा पीछे, तो गरीबदास जी बाहर आ गए, बाहर हो गए साइड में कि भाग गया भाई काल। तो अब वो जाके कमर लगा कर बैठ गया। परमात्मा बोले बेटा देखा, अब देखना, अब मैं मंत्र जाप करूंगा और ये कैसे हो जाएगा। तो कबीर साहब ने कहा कि जैसे फनपति मंत्र सुन और रख फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे सतनाम से ये काल लवे मुंह मोड़े। जैसे सर्प यानी फनपति सर्प, जैसे सर्प ऐसे फन उठाकर और खड़ा हो, यानी आक्रमण करने की तैयारी में हो, तो गारुड़ एक मंत्र बोल देता है। उस मंत्र के प्रभाव से वो अपने आप मुरझा जाता है और फल अपने फन को इकट्ठा कर लेता है। वो उस पोजीशन में उस हिम्मत नहीं रहती उसकी कि वो उस फन को ऐसे फैलाए रखे, वो इकट्ठा हो जाता है, यानी निष्क्रिय हो जाता है। तो गरीबदास जी को दृढ़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना चेला बनाना था और हमारे लिए उनको दृढ़ करना था, प्रैक्टिकल करवा के लाए उस बच्चे का, और जिसके कारण उस गरीबदास जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उसके कारण, उनके दृढ़ता के कारण आज ये बाग लग गया भगवान। तो उसको दृढ़ कर रहे थे कि ये पक्का गवाह बने मेरा, आंखों देख ले मेरी सामर्थ्य को, और जो मंत्र में रखता हूं उसकी करामात को, तो उसमें कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। जैसे फनपति मंत्र सुन और राखे फन सकोड़, लेवे फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे सतनाम से यू काल लेवे मुंह मोड़। तो उसी समय परमात्मा ने सतनाम का जाप किया। जो ही परमात्मा ने सतनाम का जाप सिमरण किया, वो तो गरीबदास जी को दृढ़ कर रहे थे ना, परमात्मा को कोई जरूरत नहीं थी सिमरण करने की, वो तो वैसे ही उसके सामने टिक नहीं सकता था, लेकिन वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल बता रहे थे। तो जो ही मालिक ने कहा कि देख मैं श्वास से सिमरण करता हूँ बेटा सतनाम का, लेकिन तुझे फेर दूंगा, अभी नहीं दूंगा इसको, जब तू प्रथम मंत्र का जाप कर लेगा और तेरा पूरा विश्वास हो जाएगा, फिर सतनाम दूंगा तुझे।
तो जब सतनाम का जाप किया तो काल बैठा था, कमर लगाए, उस द्वार को बंद करेगा, और मैं द्वार को, उसका शीश ऐसे झुक गया। कबीर परमात्मा, और वो गेट आधे से ज़्यादा खाली हो गया। कबीर परमात्मा बोले, बेटा रख इसके सिर पर पैर और चल परले साइड में। गरीबदास जी कूद कर चढ़ गए, उसके सिर पर परली साइड में जंप लगाएंगे। फिर परमात्मा उसके सिर पे पैर रख के परे हट गए। वो फिर हट गया, चल बाकी कोई और ना निकल जा, दो तो गए सो गए। अब परमात्मा के और गरीबदास जी के अंदर जाते उसने फिर कट ला ली कमर, और फिर नो देख लेता दूर तक कोई है नहीं आसपास, तब जाता वहाँ खाने के लिए। और एक नज़र उसकी वही रहती है गेट के ऊपर। तो कहने का भाव ये है कि फिर अक्सर पुरुष के लोक में जो सात संग ब्रह्मांड का क्षेत्र है, जब परमात्मा वहाँ पहुँचे तो वहाँ जो अक्सर पुरुष है वो ऐसा निकम्मा नहीं है, वो प्रत्यक्ष रहता है। वहाँ भी जन्म मृत्यु है, पशु पक्षी हैं, लेकिन यहाँ के अतिरिक्त वहाँ कुछ अधिक सुविधा है। लेकिन जन्म मृत्यु कर्माधार से दुख और सुख वहाँ भी विद्यमान है। वो भी लोक अच्छा नहीं है, आयु भले ही वहाँ की ज़्यादा है, उसका क्या फायदा। तो गरीबदास जी को प्रैक्टिकल करवा रहे थे सारा कि यहाँ ये भगवान है, ये स्थिति है इनकी, और यहाँ के प्राणी ये इस स्थिति में, नीचे वालों से ये कुछ ठीक है, इनके शरीर भी कुछ ज़्यादा अच्छे मटेरियल के हैं, लेकिन ये सभी मृत्यु और जन्म के अंदर, और वृद्धावस्था इनमें भी, रोग कष्ट इनके भी हैं, अपने कर्म आधार के नरक स्वर्ग भी वहाँ बना रखे हैं। तो वहाँ परमात्मा ने ये आपको एक सतनाम के अंदर एक अक्षर और दूंगा, उस सतनाम के दूसरे अक्षर की कमाई हम यहाँ देते हैं, ये सभी यहाँ देंगे इसको, तभी आगे जाने देता है। और फिर परमात्मा गरीबदास जी को 12वें द्वार पर लेकर गए। तो 12वें द्वार पर इस अक्षर पुरुष के वहाँ अधिकारी गेट कीपर रहते हैं। तो वहाँ जाते ही परमात्मा को देखकर वो साइड पकड़ जाते हैं, क्योंकि मालिक के सामने तो सभी फाटक खुलते चले जाते हैं। और बताया कि उस दूसरे मंत्र की कमाई जो धन होगा आपका, यहाँ डिपॉजिट करना होता है। फिर वो 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश किया। तो पुण्यात्माओं, ये जो सत्संग चल रहा है ये इस उपलक्ष्य में है, जो ये समागम चल रहा है कि इस दिन ज्येष्ठ फाल्गुन सुदी द्वादशी को परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे। हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ये, और जिसके कारण उस जो ज्ञान परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को दिया, उस ज्ञान में इतनी निर्मलता, इतनी सत्यता है कि सभी ग्रंथों से मेल करके आपको दास ने दिखा दिया, और जिस कारण से आज आप भगवान को पहचानने में सफल हुए और विश्वास हुआ आपको। ये उसी दिन की देन है जिस दिन परमात्मा स्वयं आकर अपनी प्यारी आत्मा को मिले थे, फिर उनको वापस छोड़ा था, उनके अंदर ये ज्ञान फीड कर दिया था, और ये आँखों देखा चश्मदीद गवाह बना कर छोड़ गए भगवान अपने बालक को, जिसने ठोक कर गवाही दी सच्चे भगवान की, जो आज हमारे सहयोग में आई। इसलिए ये ज्ञान ये बार बार बताया जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में और श्रोता बदलते रहते हैं। एक सामूहिक शिक्षा सत्र लाइए, जिसमें प्रथम कक्षा से लेकर PhD तक का ज्ञान ऐसे ही कराया जाएगा, एक ही लेक्चर से, इन सत्संगों के माध्यम से। तो प्रत्येक सत्संग में श्रद्धालु बदलते रहते हैं, इसलिए आज आपको फिर से ये वही कहानी सुनाई जो 12 तारीख को पहले सुनाई थी आप। तो कहने का भाव यह है कि इसके बाद गरीबदास जी
और परमेश्वर जब प्रवेश हुए जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा थे, और वहाँ जाने के बाद नीचे से जो आत्मा जाती है सूक्ष्म शरीर वाले, वहाँ जाते ही उनके ऊपर एक ऐसा कवर चढ़ जाता है और उसकी पूरी बॉडी का, शरीर का जो प्रकाश है 16 सूर्य जितना रोशनी हो जाता है वहाँ गए हुए प्राणी का। और परमात्मा के एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, यानी ब्रह्म और जीव में इतना अंतर है, सामर्थ्य में भी और उनके नूर में भी। ये कहते हैं जीव और ब्रह्म एक ही है, ये बकवादी लोग थे, न कख भी नहीं पता था। अब क्या हुआ कि परमात्मा जैसे वेद, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1 में आपको दिखाया कई बार दास ने कि परमात्मा जो सारी सृष्टि का रचने वाला सर्व उत्पादक प्रभु है, वो सब पापों का नाश करने वाला है और वो देखने में राजा के समान दिखाई देता है। राजा कैसे होता है? सिंहासन पर बैठता है, सिर पे मुकुट होता है और ऊपर एक छत्र होता है। तो गरीबदास जी ने आंखों देख करके फिर अपनी अमृतवाणी में कहा है, सवेत छत्र सिर मुकुट विराज, देखत न उस चेहरे नू, कि उस परमात्मा के सिर पे मुकुट है, ऊपर एक सफेद छत्र है। उस मालिक को नहीं देख पा रहे हो आप, क्योंकि आपकी साधना और आपका ज्ञान गलत है। अब गरीबदास जी ने क्या देखा कि परमात्मा बैठे हैं अन्य रूप में सिंहासन के ऊपर, एक रोम यानी बाल में, रोमकूप कहो बाल कहो, रोमकूप वो स्थान है जिसमें बाल उगता है। तो 1 करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा दोनों की रोशनी भी फीकी पड़े, ऐसा नूर पूरी बॉडी, एक बाल का तो पूरी बॉडी का कितना होगा। तो वहाँ दिव्य दृष्टि काम करती है, चरम दृष्टि नहीं रहती, चरम दृष्टि देख ही नहीं सकती उसको। तो नीचे से जो साधु रूप में गए थे परमात्मा, जिंदा के महात्मा के रूप में गए थे, वहाँ एक चवर रखा था, उसको उठा कर जिंदा महात्मा वाला रूप अपने ही दूसरे स्वरूप पर जो सिंहासन यानी तख्त पर बैठे भगवान के सिर पे चवर करने लगे। गरीबदास जी सोच रहे हैं कि भगवान ये है भाई जो सिंहासन पर बैठा, तख्त पर बैठे, और ये बाबा जी यहाँ का कोई इनका पुजारी है, सेवक है। इतना सोच ही रहे थे तभी वो तेजों में शरीर खड़ा हुआ और जिंदा वाला बाबा जी वाला शरीर, बाबा जी उस पर बैठ गए अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं कि भाई कमाल हो गया, भगवान उठ लिया, बाबा जी बैठ गया, और चवर करने लगे। फिर वो तेजों में रूप अपने उस बाबा जी यानी जिंदा महात्मा के स्वरूप पर सिंहासन पर बैठे हुए पे, गरीबदास जी उधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, ये क्या हो गया, ये कैसे हो रहा। इतने में वो सोच ही रहे हैं कि भगवान कौन सा इनमें, सत्य पुरुष कौन है। इतने में वो तेजों में शरीर वाला परमात्मा जिंदा महात्मा के शरीर में समा गए, और अकेले वह जिंदा महात्मा वाले शरीर का इतना नूर हो गया जितना पहले तेजों में शरीर वाले भगवान का था, और चवर अपने आप घूम रहा ऊपर ऑटोमेटिक। तब परमात्मा ने कहा था कि बच्चा, सारे ब्रह्मांडों का मालिक मैं हूँ, और बेटा तू मेरी प्यारी आत्मा था, काल के जाल में फंसे हुए हो तुम। सारी कथा सुनाई, वहाँ देखिए ठाठ बाट। परमात्मा ने दिखाया कि सामने देखो, जितने भी नीचे 21 ब्रह्मांड में ये गए हैं प्राणी, उन सब के देखो ये मैल न्यारे न्यारे खड़े बेटा। वहाँ एक एक कमरे में एक एक झोपड़ी बना के अपना टाइम पास मुश्किल से करें, ऐसे ठाठ को छोड़ के गए, भरी थाली कर लात मार के गए वो मूर्ख। तो वो बड़ा महसूस किया गरीबदास जी ने, भगवान सचमुच कहा
ये तो बहुत सुंदर महल है, बड़े अच्छे बाग बगीचे, आंगन में बड़े ठाठ हैं, फुहारे चल रहे हैं, बड़ी भूल बनी हमसे। फिर गरीबदास जी कहने लगे, मालिक मुझे यहीं रख लो, मैं नहीं जाऊँ उस गंदे लोक में। वहाँ ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है कि वहाँ से आप नीचे झांक कर देखोगे, आपको ये ब्रह्मांड ऐसे ऐसे दिखेंगे छोटे छोटे, और वहाँ से आप प्रत्येक प्राणी को देख सकते हो, सुई भी, कण भी पैदा हो उससे भी देख सकते हो, ऐसी दृष्टि मिलती है। तो वहाँ जब जाकर देखा गरीबदास जी ने, अपनी छुड़ानी ढूंढी कहाँ सी है, वो देखा, और फिर आसपास के देखे हुए, तो उस पूरी पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी स्वयं भी घूम रही है, तो ये सभी दृष्टि गोचर रहते हैं सेकंडों में। तो वहाँ क्या देखा, जैसे कीड़े मकोड़े वहाँ के सुंदरता और वैभव को देखकर, या तो ऐसा था जैसे कुरड़ी